जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर भी है, दुखद खबर भी है। मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि भी मुलायम सिंह यादव को दी है। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कल सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और कल दोपहर 3 बजे यह अंतिम संस्कार होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये दुखद खबर है। मुलायम सिंह यादव अपने साथ राजनीति का एक युग लेकर गए हैं, क्योंकि जब भी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव का जिक्र आता है, ये कुछ अहम श्रद्धांजलियां आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। एक प्रमुख भूमिका निभाई। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अनेक पदों पर काम किया। देश, समाज और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया। उनका निधन पीड़ादायक है। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा है श्री मुलायम सिंह यादव का जो निधन है वो अपूरणीय क्षति है। साधारण परिवेश से वो आए थे और उनकी उपलब्धियां असाधारण थीं। धरती पुत्र बोला है द्रौपदी मुर्मू ने मुलायम सिंह यादव को। और वाकई जब भी मुलायम सिंह यादव का नाम लिया जाएगा तो जमीन से जुड़े नेताओं के तौर पर उनको हमेशा जाना जाएगा, क्योंकि जब भी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, इन तमाम लोगों का जिक्र होता है तो जहन में सड़क पर संघर्ष करते हुए नेताओं की छवि उभरती है। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। योगी आदित्यनाथ की ये जो ट्वीट है ये आपको दिखा रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान करती है, ये उन्होंने कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तौर पर काम किया तब मुलायम सिंह जी के साथ मेरी कई बातचीत हुई, घनिष्ठता जारी रही और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक रहा करता था। उनका निधन मुझे पीड़ा देता है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदना। जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तौर पर काम किया तब भी उनसे कनेक्टेड थे प्रधानमंत्री, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो वहीं मायावती ने भी कहा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार, सभी शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन तमाम लोगों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता श्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा, दुखद सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे,
राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। मुलायम सिंह जी का निधन बहुत दुखद है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, अनेकों पदों पर रहे और आज उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान। एक दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ। नेताजी सबके प्रिय थे। बहुत लंबा समय उन्होंने देश के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अपना जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश और वास्तव में तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कोर्ट को मानना पड़ा, जिनके बन गए उनकी नौकरी नहीं। तो किस तरीके से वो किसी के साथ चलते तो अंतिम तक उन्हें निभाते थे, इसलिए एक अपूर्णीय क्षति है, उनके लिए हम लोग मनाते हैं। बहुत बड़े स्टार का
समाप्त होना राजनीतिक जगत के लिए बड़ा अपूर्णीय क्षति है। माननीय मुलायम सिंह यादव धरती नेता थे, जमीन के नेता थे। उनके निधन से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में शोक की लहर दौड़ी है। नेताजी का निधन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। दोस्तों के दोस्त, अपने विरोधियों का भी ख्याल रखने वाले नेताजी का जाना उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। राज्य में नेताजी एक गांव से जुड़े हुए हैं और परिश्रम करते अपने बलबूते उन्होंने रक्षा मंत्रालय तक दायित्व को संभाला। सबसे बड़ी बात थी, खासियत थी कि दूसरे दल के भी लोगों को सहयोग करते थे, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों का मदद करते थे। वास्तव में आज हमारे बीच में नहीं, हम लोग दुखी हैं। वो किस रंग और किस रूप में आप देखें वो आपकी मर्जी है, मगर जाना उसी के पास है, वही मालिक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी इनमें। मैं समझता हूँ कि आज भारत का कोई भी नागरिक नहीं होगा। तो ये आप तमाम लोगों को सुन रहे थे, सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके जैसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सैफई से राजकुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ में लखनऊ से तौकीर जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है राजधानी में, क्योंकि ये वही राजधानी लखनऊ है जिसको बहुत लंबा समय मुलायम सिंह यादव ने दिया है। यही वो जमीन है जहां पर समाजवादी पार्टी को सीज करके उन्होंने इतना वृहद विस्तार दिया और आज वो हमारे बीच नहीं है। देखिए, मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो जिस मकान में संजय निषाद रहते हैं, जो मंत्री हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में, उसी मकान में लोहिया ट्रस्ट के नाम से एक दफ्तर चलता था, जहां से मुलायम सिंह ने अपनी पूरी राजनीति का सफर शुरू किया। समाजवादी पार्टी का जो सफर था वो वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद ये पार्टी कार्यालय आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं और इस मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनको ये दफ्तर अलॉट हुआ और यहाँ पर उन्होंने इस पार्टी की नींव को और मजबूत किया। कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो पार्टी से लगातार जुड़ते गए और खास बात है कि जो मुलायम सिंह है वो छात्र राजनीति पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। यही वजह है कि जो बहुत सारे ऐसे छात्र नेता हैं, चाहे नरेश पटेल हो, लालजी वर्मा हो, अरविंद सिंह गोप हो, कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े, जो छात्र राजनीति से निकले थे और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं जो छात्र थे, जो युवा थे, उस पर मुलायम सिंह यादव ज्यादा भरोसा करते थे और यही वजह है कि आज भी कई दिग्गज नेता जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो कोई 45 साल से, कोई 50 साल से इस पार्टी से लगातार जुड़ा हुआ है। ये मुलायम सिंह की यादव की ताकत का नतीजा है कि कई ऐसे दिग्गज नेता जो विपक्षी नेता हैं, जो लगातार उनके विपक्ष में खड़े रहते नजर आए हैं, अब तक वो भी मैदानता में उनको देखने पहुंचे थे, उनका हालचाल लेने पहुंचे थे और दुआएं कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव सैफई लौटे ठीक होके मैदानता से। तो कहीं ना कहीं ये उनके कद की बात है। मुलायम सिंह इतने बड़े कद के नेता थे कि आप समझ सकते हैं कि मैदानता में जिस तरह से विपक्षी नेताओं का तांता लगा और आज शोक संदेश, फिर उसके बाद 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। भले ही राजनीतिक जो विचार हैं वो अलग अलग रहते हों, लेकिन मुलायम सिंह ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा। यही वजह है कि उनको जो छवि है उनकी, वो एक बड़े नेता के तौर पर, या यूं कह सकते हैं कि दूसरे ऐसे हिंदुस्तान के नेता हैं जिनको नेताजी का तमगा दिया गया था। बिल्कुल। और जब हम तौकीर बात करते हैं कुछ ऐसे लीडर्स की जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर संघर्ष किया हो, तो मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, इन तमाम लोगों का चेहरा अनायास ही सामने आ जाता है और वो कमी अब समाजवादी पार्टी नेताजी की कमी को और ज्यादा महसूस कर पाएगी, क्योंकि जब हम अखिलेश यादव की कार्यशैली को देखते हैं तो मुलायम सिंह यादव की कमी गाहे बगाहे या यूं कहें कि हमेशा ही खलती है। देखिए, मुलायम सिंह की बात की जाए तो उनके साथ जो दिग्गज नेता रहे, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा रहे हो, चाहे काशीराम को भी एक बार उन्होंने मौका दिया और इटावा से चुनाव लड़ाया था और पहली बार लोकसभा उन्होंने भेजा था। तो ऐसे कई दिग्गज नेता, ऐसे पुराने नेता हैं जो वहां तक पहुंचे, जो मुलायम सिंह को इस तरह से भी याद कर रहे हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने ही मौका दिया, चाहे वो भले ही छोटे दलों से राजनीति करते हो, उसको लेकर आए साथ में और अपने साथ जोड़ा। फिर उसके बाद 3 बार नरेश पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष है मौजूदा समाजवादी पार्टी के,
उनका भी कहना है कि 3 बार विधानसभा भेजने का काम मुलायम सिंह ने किया, मुख्य धारा से जोड़ा, छात्र राजनीति से निकाल कर लाए थे उनको, और उसके बाद कई ऐसे संघर्षों के वो साथी भी रहे। कई ऐसे नेता हैं, देखिए अब वो लगातार पहुंच रहे हैं। इस समय रविदास मेहरोत्रा हैं, ये पहुंचे हैं, लालजी वर्मा है, विधायक हैं, एक लंबे अरसे से मुलायम सिंह से जुड़े रहे, वो पहुंचे हैं। तो पार्टी कार्यालय में भी लगातार तांता बंधा हुआ है, लेकिन सबका कहना है कि सभी नेता सैफई जाएंगे। जैसे शव उनका वहां पर पहुंचेगा, उसके बाद श्रद्धांजलि देने सभी नेता जो है वो सैफई भी जाएंगे। और उसके बाद इसके अलावा जो कल उनके लिए जो कार्यक्रम रखा गया है जिसमें लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, तो फिलहाल जो पार्टी कार्यालय में गंभीर माहौल जरूर है। सैफई वो धरती जहां पर उनकी बेहतरीन पकड़ भी रही और उन्होंने उनको वो प्रेरणा दी कि वो आज कह सकते हैं कि देशव्यापी हो चुके हैं, उनका व्यक्तित्व देशव्यापी हो चुका है। राजकुमार राजपूत का रुख करते हैं, सैफई में वो इस समय पे मौजूद हैं। राजकुमार, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि सैफई के लिए नेताजी का वो कद था जो किसी के लिए नहीं हो सकता। ये वही धरती है जहां वो पैदा हुए, फिर उसके बाद उनका कद धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि सैफई उनके लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक हो गई। जी पूजा जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे ही मुलायम सिंह यादव की जो धरतीपुत्र मुलायम सिंह कहे जाने वाले जो नेता केंद्रीय नेता माने जाते हैं, आज यहाँ सैफई में 8:20 तक जैसे ही उनकी सूचना मिलने के बाद में देखा जाए, कहीं ना कहीं शोक की लहर टूटती हुई नजर आ रहा। पूरा सैफई गांव आज कहीं ना कहीं एक शोक की लहर में हुआ है। मैं मौका पर जीरो ग्राउंड में मौजूद है जहाँ अंतिम संस्कार होना है, वहाँ उस जगह लगातार पूरी तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि एक ऐसे जमीन नेता माने जाते हैं जिन्होंने शुरू से ही अपनी साइकिल से अपनी दौर को शुरू किया, जहाँ एक राजनीति में बड़े नेता बने, जहाँ लोगों को दिल में राज करने वाले नेता आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो शोक की लहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आज सैफई में आज उनका जो पैतृक गाँव है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, वहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आने जाने वाले जमीनी नेता जो है लगातार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है। और देखा जा रहा है कि यहाँ आसपास के जनपदों से नहीं, लखनऊ तक के यहाँ जो सपा के जो जमीनी नेता थे वो यहाँ मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं तरीके से तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर अंतिम संस्कार यहाँ होगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो जगह है, यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा और लोगों को पूरी तरीके से तैयारियों के साथ यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान रामपाल जी जो उन्होंने लगातार यहाँ तैयारियां शुरू कर दी। देखा जा रहा है कि यहाँ ही मुलायम सिंह नेता थे, जमीन नेता थे, उनका यहाँ अंतिम संस्कार किया जाए। पूरी तरीके से तैयारियां हैं जोरों पर। बिल्कुल राजकुमार, और मुलायम सिंह यादव अपना वो कद दिखाते हैं कि जब उनके जो विपक्षी हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव के विचारों से प्रेरणा ली है, कुछ ना कुछ सीखा है। और सैफई तो आज गमगीन है ही, पूरा देश भी गमगीन है, क्योंकि आज के युवाओं के लिए जो नेता बनना चाहते हैं, जो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं और किसी ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए वाकई में प्रेरणा स्रोत। किस तरीके से साइकिल पर धीरे धीरे उन्होंने प्रचार किया और पार्टी को इतनी हद तक आगे बढ़ाया। तौकीर जुड़े हुए हमारे साथ में। तौकीर, हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें अमित शाह हैं। अमित शाह मुलायम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तुरंत वो हॉस्पिटल पहुंचे। अखिलेश यादव हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और तमाम लोग हैं। ये दुखद क्षण है। ये दुखद क्षण इसलिए भी है कि धीरे धीरे करके अब सियासत के उस कुनबे का अंत होता जा रहा है जिसने जमीन पर लोगों को संघर्ष करना सिखाया और बताया कि इस तरह भी संघर्ष किया जा सकता है, साइकिल से भी प्रचार किया जा सकता है, चंदा इकट्ठा करके भी पार्टी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। का कभी अंत नहीं होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जी बिल्कुल, देखिए मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो संघर्ष उनका एक जरूर याद किया जाएगा। उसके बाद जिन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ जिस तरह से वो खुलकर कभी कभी साथ आए, चाहे काशीराम हो, चाहे फिर वो कई ऐसे नेता, दिग्गज नेता रहे जिनका उन्होंने साथ दिया, भले विपक्ष में थे वो। लेकिन अभी देखिए ये रविदास मेहरोत्रा हैं, संघर्षों के साथी रहे। मुलायम सिंह जब जनता दल में थे उसके समय से ये मुलायम सिंह के साथ हैं
और हम इनसे बात भी करेंगे। देश में आपातकाल लग गया। देखिए, अभी मुलायम सिंह की बात की जाए तो ये जहां हम खड़े हुए हैं, ये पूरा आसपास का इलाका इसी समाजवादी कुनबे की बात यहां से जोड़ के नजर आती है, क्योंकि ये पार्टी कार्यालय है और सामने मुलायम सिंह का आवास है जहां पर वो पत्नी साधना के साथ रहते थे, और उसी से जस्ट सटा हुआ मकान, बिल्कुल करीब का मकान अखिलेश शिवपाल सिंह यादव का है, और इसी से 5 कदम की दूरी पर अखिलेश यादव का मकान है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि पूरा कुनबा इसी क्षेत्र में रहता है, तो इस क्षेत्र में जरूर थोड़ा सा माहौल गमगीन है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अब जुट रहे हैं। यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पे नहीं है, अखिलेश यादव सैफई में है। उसके अलावा जो पार्थिव शरीर है उनका वो भी वहाँ पर भेजा गया है। लेकिन इसके बावजूद जो पार्टी से जुड़ाव है, जो पार्टी से लोगों का एक पुराना एक समय जो उत्कंठा नजर आ रही थी, तौकीर लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह की उत्कंठा नजर आ रही थी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिस दौरान हेल्थ बुलेटिन जारी होता था, तो सबको एक उम्मीद की किरण जगती थी कि आज शायद इस हेल्थ बुलेटिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। जी बिल्कुल, देखिए रविदास जी हैं और ये उस समय के साथी हैं जब मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू की थी। और सही बात है, आपने कही कि जब वेदांता से बुलेटिन आते थे तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागती थी कि शायद अब हालात बेहतर हो जाएंगे। रविदास जी, आपका एक लंबा साथ रहा, संघर्षों के साथी रहे, पार्टी को खड़ा किया, अब इस तरह की खबर आई है मुलायम सिंह के बारे में। मुलायम सिंह यादव जी के शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के विचारों का कभी अंत नहीं होता है। मुलायम सिंह यादव जी एक युग पुरुष थे, एक महापुरुष थे। हमारे बीच से आज एक युग पुरुष और एक महापुरुष चला गया है। मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे जीवन जो है वो शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, कमजोर, असहाय, बेबस लोगों के लिए संघर्ष कितना साल का साथ रहा किया है। आज से 48 साल पहले इस देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ था। हम लोगों ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने और हमने संघर्ष में उसमें उनके साथ शुरुआत की थी, और उसके बाद देश में आपातकाल लग गया। आज से 48 साल पहले आपातकाल में माननीय मुलायम सिंह जी और मैं 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहने का काम किया था। उसके बाद से लगातार मुलायम सिंह साहब लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। 89 में कई ऐसे जो वो थे, मुहावरे थे या मुलायम सिंह को लेकर जो क्या कहते हैं जिसको आंदोलन में इस्तेमाल किया था, ऐसे क्या शब्द थे? 89 में जब मुलायम सिंह पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो मैं लखनऊ शहर से, यहीं से विधायक हुआ था, तो हम लोग कहा करते थे कि नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है, हर जालिम से टकराने का वीर मुलायम आदि है। हम लोग ये कहा करते थे कि जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। उन्होंने कभी भी न कभी झुके, न कभी डरे, और कभी भी सिद्धांतों के आगे झुकने का काम नहीं किया। मुलायम सिंह एक व्यक्ति का नाम नहीं था, मुलायम सिंह एक आंदोलन था। आज जो समाज को क्षति हुई है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो देखिए, ये रविदास जी हैं, लखनऊ से विधायक हैं, और इनके आप शब्दों को समझ सकते हैं कि एक लंबा साथ रहा। 48 साल इन्होंने साथ बिताए मुलायम सिंह के, संघर्षों में साथ रहे, शुरुआती संघर्षों में साथ रहे। जब पार्टी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसके बाद मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। तो कहीं ना कहीं एक पुराना आंदोलन जब शुरुआत हुई, इमरजेंसी के दौर की बात इन्होंने बताई, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह एक ऐसा दौर रहा है, एक ऐसी किताब रही है जिसको पढ़ के सही बात ये भी कहा जा सकता है कि कई ऐसे नेता हैं जो तैयार भी हुए हैं। बिल्कुल, कई ऐसे नेता हैं तौकीर जो तैयार हुए हैं। राजकुमार का मैं रुख करूंगी, तौकीर वापस से मैं आपके पास आऊंगी। राजकुमार, लोग आपके साथ बहुत सारे खड़े हुए हैं, सैफई की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक संरक्षण को खो दिया है आज? जी देखिए पूजा जी, मैं बात करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं एक जो ऐसे नेता को खो दिया है, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में राज करने वाले नेता, जो कहीं ना कहीं जमीन नेता भी माने जाते हैं। और हमारे साथ यहाँ किस तरीके का दौर आप देखना चाहते हैं? यहाँ पर माननीय नेताजी एक्सपायर हो चुके हैं और यहाँ काफी भीड़ है, और उनकी जो प्रतिमा पर कार्य चल रहा है, और काफी प्रशासन और काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और जितने नेता लोग और सभी यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या में लोग आ रहे हैं।
देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ आज भी लोग एक दुखद घटना का जो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो गांव के लोग हैं यहाँ पूरी तरीके से गमगीन माहौल में देखा जा रहा है। और यहाँ लोग जिस तरीके से देखा जाए अंतिम संस्कार के लिए यहाँ प्रक्रिया चल रही है। और एक ऐसे नेता जो जमीनी नेता कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ युवा वर्ग से लेके बुजुर्गों तक बड़ा सम्मान किया। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए राजनीति में अगर देखा जाए तो एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसे नेता हो, क्योंकि यहाँ सैफई के लोगों का कहना है कि एक ऐसे जमीनी नेता थे जो लोगों के साथ जुड़ाव उनका ऐसा था जो आज पूरी तरीके से लोग यहाँ सैफई के आंसुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जो जनपद इटावा की अगर मैं बात करूं तो आज यहाँ पर एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जो पूरी तरीके से क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं आज एक गमगीन माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखा जा रहा है कि क्योंकि सैफई हो या फिर इटावा, इन दोनों ही क्षेत्रों की मैं बात कर लूं, इनके लिए एक संरक्षण की तरह थे, पिता की तरह थे मुलायम सिंह यादव, और एक बेटे की तरह भी थे। बहुत तमाम भूमिकाएं इसी क्षेत्र में निभाई हैं मुलायम सिंह यादव ने। तौकीर जुड़े हुए हमारे साथ में। तौकीर, क्या वहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है? आसपास आप क्या सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम देख पा रहे हैं? देखिए, पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि इस पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब इस बात की पुख्ता हो चुकी है जानकारी कि लखनऊ उनका किसी का आगमन नहीं होना है, किसी भी नेता का। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो आवास हो या कार्यालय हो, यहाँ पर सन्नाटा है, नेताओं का आवागमन उस तरह से नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ जो नेता हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने जरूर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल भी पार्टी कार्यालय पे मौजूद थे। और आवास पर भी हम आपको ले चलेंगे। मुलायम सिंह के आवास पर भी बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि एक माहौल में एक थोड़ी सी नमी जरूर देखने को मिल रही है लोगों की आंखों में, क्योंकि यही वो जगहें हैं जहां सर मुलायम सिंह का एक पूरा कुनबा यहाँ पर रहता है और गतिविधियां देखने को मिलती हैं। अक्सर 2 महीने पहले साधना गुप्ता का भी जब देहांत हुआ था तो पार्थिव शरीर इसी घर में लाया गया था, और उसके बाद से वहां पर गहमा गहमी थी, पूरी सड़क यहाँ पर जाम थी, लोगों का तांता लगा हुआ था। और 2 महीने बाद ही अब मुलायम सिंह का जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, ये सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बैरिकेड लगे हुए हैं, ये मुलायम सिंह का आवास है। हम पार्टी कार्यालय में खड़े थे और अब ये मुलायम सिंह का यह आवास, जिसमें आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन आवास के आसपास जो नेताओं का जो जमावड़ा नजर आना चाहिए वो फिलहाल इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ज्यादातर सभी जो नेता हैं, चाहे वो पूरे प्रदेश भर के नेता हो, वो सब इस समय सफाई के लिए रवाना हो चुके हैं। और यही वजह है कि इन जगहों पर सन्नाटा है। मुलायम सिंह का यह आवास जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते थे, साधना गुप्ता हो, वो सब भी लोग यहीं रहते थे। और उससे कुछ कदम की दूरी पर अखिलेश यादव का मकान है जहां पर वो रहते हैं, और इसके जस्ट पीछे शिवपाल सिंह यादव का आवास है। तो कहीं ना कहीं पूरा कुनबा ये आसी पास रहता है और इसी वजह से इस पूरे सड़क पे आज सन्नाटा है, क्योंकि सभी लोग सैफई और इटावा के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मुलायम सिंह यादव के साथ में एक युग का अंत हुआ है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव सिर्फ राजनेता नहीं थे बल्कि वो व्यक्ति थे जिन्होंने जमीन पर पार्टी के लिए संघर्ष किया, एक विचारधारा के लिए संघर्ष किया और लोगों को बताया कि इस तरह भी राजनीति की जाती है। कहते हैं जब व्यक्ति का निधन होता है तो चंद लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन जब व्यक्तित्व जाता है इस जमीन को छोड़कर तो आसमान भी रोता है। वाकई देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से मौसम में नमी है, आसमान रो रहा है, क्योंकि उन्होंने वाकई एक नेता खो दिया है। वक्त छोटे से ब्रेक का।